गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने डिफरेंट फाइलम के बारे में डिस्कस किया, राइट फ्रॉम प्रोटोजोआ से लेके मोलस्क तक। और वन ऑफ द मेजर फाइलम जो है इन इनवर्टिब्रेट्स वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की खासियत ये है कि ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है, ना आपको ये फ्रेश वाटर में दिखेंगे और ना ही आपको टेरेस्ट्रियल या एनी अदर मोड ऑफ लाइफ में ये दिखेंगे। तो these are exclusively marine animals और बेंथिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या इनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, किस बेसिस के ऊपर हम इनको बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग कंसीडर करके चलते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि इनवर्टिब्रेट में ये जो ऑर्गेनिज्म है ये टॉप मोस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं इकाइनोडर्मेटा। ठीक, तो चलिए इसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। इकाइनोडर्मेटा का सबसे पहले मतलब क्या होता है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि किसी भी फाइलम को हम लोग तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं कि उसका नाम है क्या। तो इकाइनो वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पाइनी, और डर्मोज मतलब जो डर्मेटा है वो डर्मोज वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्किन, जैसे कि डर्मिस बोलते हैं हम लोग, राइट। तो इसका मतलब ये वो वाले ऑर्गेनिज्म है जिनके ऊपर स्पाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और वो किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उनकी स्किन के डर्मिस के ऊपर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। अराउंड वो 7000 स्पीशीज है जो लिविंग है, और बाकी जो स्पीशीज थी इनकी जो एक्सटिंक्ट हो चुकी होगी, लेकिन 7000 जो है वो सर्वाइविंग आप बोल सकते हो स्पीशीज है। जैसे मैंने पहले भी बात की, दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज ये एक्सक्लूसिवली मैरीन आपको इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलेगा। बॉडी इनकी स्टार शेप भी हो सकती है, जैसे कि स्टेरियस है डेट इज स्टार फिश, सफेरिकल भी हो सकती है, ठीक है, और सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड होती है, तो मतलब आपको यहाँ पर सेगमेंटेशन नहीं दिखेगी। और अनसेगमेंटेड आपने एक जगह और पढ़ा था, डेट इज फाइलम मोलस्क में, तो वहाँ पर भी एक एक्सेप्शन थी। उसके अलावा बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड थी। बॉडी के ऊपर कोई हेड नहीं है, राइट, तो इनमें हेड नहीं होता। तो यहां तक कौन सी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले इकाइनोडर्मेटा होता क्या है, क्यों उसको इस फाइलम का नाम इकाइनोडर्मेटा रखा गया। फिर ये बोला गया कि भाई ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है, इसकी शेप के बारे में बात की गई है। अब हम कहते हैं कि आगे कौन से इसके इंपॉर्टेंट करेक्टर है। मैनी बियर स्पाइन, क्योंकि मैंने पहले बोला कि स्पाइन होंगे इनकी बॉडी के ऊपर, उसका काम होता है कि प्रोटेक्शन में। तो ऑब्वियसली बात है, आपने देखा होगा जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, चाहे वो प्लांट्स के ऊपर है, स्पाइन ही होगा, तो वो स्पाइन का प्राइमरी एम होता है उसे प्रोटेक्ट करना। एंड पिंसर लाइक, तो कईयों में पिंसर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जिसे पेडिसलरी कहते हैं, जो बॉडी को साफ करता है डेब्रिस और माइन्यूट ऑर्गेनिज्म से। ठीक, तो बॉडी के ऊपर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, और बॉडी के ऊपर जो है वो पेडिसलरी लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है जो बॉडी को क्लीनिंग में हेल्प करता है। सिमेट्री, जो उनके लार्वे हैं उनकी बाइलेटरल सिमेट्री है, बट जो एडल्ट हैं उनकी मोस्टली पेंटामर्स और रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, तो पेंटामर्स एंड रेडियल सिमेट्री इनके एडल्ट की होगी। एपिडर्मिस की जो लेयर होगी वो सिंगल लेयर है, एंड कीप इन माइंड ये सीलिएटेड है, राइट। तो हर जगह हम सीलिएटेड पढ़ रहे हैं एक्सेप्ट आर्थ्रोपोडा में, इस चीज को दिमाग में रख के चलना। एक्सोस्केलेटन इनमें नहीं है, बट एंडोस्केलेटन है, और वो कैल्केरियस प्लेट्स की बनी होंगी। ठीक, और ये जो कैल्केरियस प्लेट है ये होती है मीजोडर्मल इन ओरिजिन। जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये उसका कैल्केरियस स्केलेटन है, उस ऑर्गेनिज्म से निकाला गया हुआ है। तो कहता है कि भाई इसके अंदर आपको बोनी जो बोन्स लाइक स्ट्रक्चर है वो नहीं दिखेगा, ना ही पर्टिकुलर कोई कार्टिलेज दिख रही है। कैल्केरियस प्लेट का बना होगा जो कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन है इसका। अब एक और बेहद इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है कि ये एंटीरोसिलिक है। मतलब ट्रू सिलोम तो है, नो डाउट, आप नहीं कह सकते कि इनमें ट्रू सिलोम नहीं है, इनमें ट्रू सिलोम ही है,
लेकिन उस सिलोम का जो ओरिजिन है वो एंटीरोसिलिक है। इससे पहले आपने जो पढ़ा हुआ था वो पढ़ा था रिगार्डिंग शाइजोसिलस, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो शाइजोसिलस सिलोम आपने पढ़ा हुआ है, जो कि स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म में होता है, जैसे कि आपने एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, ठीक है, मोलस्का वगैरह में पढ़ा कि उनमें सिलोम तो हैं, चाहे वो जिस तरीके का मर्जी का सिलोम हो, मतलब ट्रू सिलोम हो चाहे हीमोसिलोम हो, लेकिन वो सिलोम जो है वो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बना था। इन दिस केस जो सिलोम है वो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से नहीं बना हुआ। तो चलिए इनके फॉर्मेशन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस किया जा रहा है एंटीरोसिलस को, ठीक है, सॉरी साइजोसिलस को। तो साइजोसिलस सिलोम में देखिए आप क्या किस तरीके से है कि मेसोडर्मल सेल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये मेसोडर्मल सेल जो है ये क्या करते हैं, लेयर बनाते हैं, राइट, यहाँ और इनकी स्प्लिटिंग है और ये आपस में जुड़ जाएंगे इस तरीके से, तो सिलोम बन जाएगा। ये बीच का सिलोम है, राइट। तो कहने का मतलब ये होगा कि लेट से मैं ऐसे बोलता हूँ, थोड़ा सा मार्कर से ड्रा करके दिखाता हूँ, कलर भी चूज कर लेता हूँ, ठीक। तो ये है आपका मेसोडर्म। तो मेसोडर्म क्या करेगा, स्प्लिट हो जाएगा और बीच में जो कैविटी होगी वो कैविटी आपकी सिलोम बन जाएगी। तो इट इज़ फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग, मतलब बीच में से इसके दो हिस्से हो जाना। लेकिन जो इंटीरोसिलस सिलोम है ये कैसे बनता है, ये बनता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये है इंटीरोसिलस। तो इंटीरोसिलस में देखिए कि हो क्या रहा है कि ये है आपकी एंडोडर्म की ये येलो कलर से दिखाई हुई एलिमेंट्री केनाल, इसमें से पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जैसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और ये फिर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और फिर ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, इधर से इधर, इधर से इधर, और ये इधर और ये वाला इधर। सच काइंड ऑफ सिलोम विच इज फॉर्म बाय द बैलून लाइक स्ट्रक्चर एंड इट्स सब्सिक्वेंट फ्यूजन, उसे हम लोग इंटीरोसिलस सिलोम बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पर इंटीरोसिलस सिलोम के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस क्यों रखा, याद रखिए एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इवन जो आपकी फिशेस है, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, मतलब अप टू हमारे तक जो सिलोम होता है वो इंटीरोसिलस सिलोम होता है। तो इट मीन्स कि जो इकाइनोडर्मेटा है, नो डाउट ये इनवर्टिब्रेट है, लेकिन इन्होंने अब वर्टिब्रेट का बेस रखना शुरू कर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो वर्टिब्रेट के टॉप मोस्ट ऑर्गेनिज्म है उनका सिलोम और इकाइनोडर्मेटा का सिलोम दोनों का सेम तरीके से बनता है। तो एवोल्यूशनरी सीडी में अब ये इनवर्टिब्रेट के फाइलम में टॉप मोस्ट में आ रहा है, जो कि वर्टिब्रेट की तरह बढ़ रहा है। कैसे पता चलता है? टाइप ऑफ इंटीरोसिलस सिलोम से ही पता चल जाता है। तो जिन बच्चों को नहीं पता चला कि भाई शाइजोसिलस और इंटीरोसिलस में क्या होता है, तो शाइजोसिलस फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म, जैसे कि मैंने यहां पर दिखाया, ठीक। और दूसरा सिलोम जो होता है वो होता है कि भाई इधर से एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इधर भी एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे और बीच का जो सिलोम होगा वो इंटीरोसिलस सिलोम होगा। देन अगले कैरेक्टरिस्टिक फीचर की तरफ बढ़ते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वाटर वेसिकुलर सिस्टम, राइट। तो पारीफिरा में केनाल सिस्टम होता है, वाटर केनाल सिस्टम, लेकिन इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेसिकुलर सिस्टम। नीड पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे बड़े ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनको ये मिसकंसेप्शन हो जाती है, वाटर वेसिकुलर सिस्टम हमने शायद पारीफिरा में पढ़ा हुआ है और केनाल सिस्टम शायद हमने इकाइनोडर्मेटा में पढ़ा हुआ है। तो याद रखिएगा पारीफिरा में केनाल लाइक सिस्टम होता है, लेकिन वेस्कुलर सिस्टम जो वाटर वेसिकुलर सिस्टम है वो इकाइनोडर्मेटा में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होगा, लेकिन एक और ऑर्गेनिज्म है डेट इज ब्रिटल स्टार, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट होगा। ब्रिटल स्टार की भी मैंने यहाँ पर फोटो लगाई हुई थी आपको दिखाने के लिए। ये तो ये ब्रिटल स्टार है
जिसको मैंने अभी अभी टिक किया है, सर्कल भी करके बता देता हूँ। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट है, अदरवाइज बाकियों में कंप्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप है, राइट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्या है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंड इंक्लूड हीमल एंड पेरिफेरल सिस्टम। तो इसमें हीमल सिस्टम होगा और पेरिफेरल सिस्टम होगा, जो कि ब्लड इज ऑफन विदाउट ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, और इसमें कोई हार्ट नहीं होता। अब हीमल सिस्टम और पेरिफेरल सिस्टम क्या है, आपने स्टारफिश देखा होगा, वो पेंटामर्स होती है, तो इसमें भी क्या होगा, आपको पेंटामर्स टाइप का सिस्टम दिखेगा। तो इस तरीके से केनाल है, और स्टारफिश की बाजू देखो, वहाँ पे ब्लड वेसल जा रही है, ठीक। तो ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, इस तरीके से इसका ब्लड का जो ब्लड वेसल है इस तरीके से मूव की होती है। तो ये सेंटर में है इसका वो हीमल सिस्टम चल रहा है, और जो साइडों में बाजू में जा रही है वो उसका पेरिफेरल हीमल सिस्टम है। ब्लड जो होगा इसका वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बिना होगा, और इसमें हार्ट बिल्कुल भी नहीं है। रेस्पिरेशन, इनमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो इनमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर डर्मल ब्रैंकिए हो सकते हैं, मतलब ट्यूब फीट, पेपुले हो सकते हैं, जैसे कि स्टारफिश में। तो स्टारफिश जो चलती है वो कैसे चलती है, इसकी बाजू के नीचे ना बड़ी सारी ट्यूब फीट होती है, कुछ इस तरीके से ट्यूब फीट होती है। तो ये ट्यूब फीट जो है वो चलने में हेल्प करती है। तो अपार्ट फ्रॉम मूविंग, चलने के साथ साथ ये हेल्प करते हैं फॉर रेस्पिरेशन आल्सो। पेरिस्टोमियल गिल से भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल सी अर्चिन। तो सी अर्चिन जो है वो गिल की वजह से रेस्पायर करता है। जेनिटल बर्थ से भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्रिटल स्टार, ये यहाँ पर लगाई हुई है पिक्चर। क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री जो है उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इन्हें ये क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री है, जेनिटल बर्से का जो है वो यहाँ पर नहीं फोटो लगाया हुआ। देन ट्यूब फीट, जैसे मैंने पहले बोला कि ट्यूब फीट से भी रेस्पिरेशन हो सकती है, डेट इज जैसे कि स्टारफिश। तो इनमें रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, उसके लिए स्पेशल जो स्ट्रक्चर है मैं फिर से बता देता हूँ, वो डर्मल ब्रैकी हो सकते हैं, ठीक है, आर पेपुले हो सकते हैं, पेरिस्टोमियल गिल्स हो सकते हैं, जेनिटल बर्से हो सकते हैं, क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री हो सकता है, जैसे कि होलोथ्यूरियन में, या ट्यूब फीड भी हो सकता है। एक्सक्रीशन, इनमें जो स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो एब्सेंट होगा, राइट। नर्वस सिस्टम, ऑब्वियसली बात है, स्टारफिश है तो आपको इसमें दिखेगा भी एक नर्व रिंग दिखेगी, और जो नर्व कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है इसकी डिफरेंट आर्म्स में जा रहा है, वैसा आपको दिखेगा, ठीक। ऐसा जो आप बोलोगे कि कोई पर्टिकुलर ब्रेन है वो इसमें एब्सेंट होगा, क्योंकि इनमें हेड ही नहीं है। कोई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आपको यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगी, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम द फीमेल। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है ड्यूटेरोस्टोम। अब ड्यूटेरोस्टोम क्या होता है, ये वर्ड मैंने पहले कहीं नहीं यूज़ किया, क्योंकि दो टाइप के वर्ड को हम यूज़ करते हैं, तो वो मैंने सोचा हुआ था कि जब ड्यूटेरोस्टोम आएगा तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बच्चे, ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो आपने प्लेटीहेल्मिन्थिस से ऑनवर्ड बढ़ना शुरू किया, कि भाई एलिमेंट्री कैनाल बढ़ना शुरू हो जाती है प्लेटीहेल्मिन्थिस में, जो कि फ्री लिविंग है, पैरासाइट में नहीं होती, देन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ होता है और एनस होता है, ठीक। अब कई ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, माउथ सबसे पहले बनता है एलिमेंट्री कैनाल में। तो उन ऑर्गेनिज्म को जिनमें माउथ सबसे पहले बने, तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे, प्रोटोस्टोम। ऑर्गेनिज्म को प्रोटोस्टोम और प्रोसेस को प्रोटोस्टोमस, राइट। तो ये प्रोटो था, प्रोटोस्टोम है ना। तो प्रोटोस्टोम वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें माउथ पहले नहीं बनता, एनस पहले बनता है, उनको ड्यूटेरोस्टोम बोलते हैं। तो प्रोटो का मतलब होता है, जैसे ये यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अभी के अभी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, राइट। तो पहले माउथ जिनमें बनता है
वो होते हैं प्रोटोस्टोम। और ड्यूटेरो का मतलब होता है सेकंड, कि माउथ भाई जो है वो सेकंड नंबर पे बनेगा, पहले नंबर पर नहीं बनेगा। सो प्रोटोस्टोम में क्या होता है कि सबसे पहले बनता है माउथ, है ना। तो माउथ बन जाएगा प्रोटोस्टोम में सबसे पहले। लेकिन ड्यूटेरोस्टोम में माउथ नहीं बनता पहले, ड्यूटेरोस्टोम में जो पहले बनता है वो बनता है एनस। तो ड्यूटेरोस्टोम का मतलब होता है, ड्यूटोरो का मतलब सेकंड एंड स्टोम का मतलब माउथ। तो ड्यूटेरोस्टोम बोलता है कि माउथ बनेगा भाई सेकंड नंबर पे, ठीक है। पहले नंबर पे जो बनेगा वो एनस बनेगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस आ गया कि प्रोटोस्टोम कहता है, प्रोटो का मतलब फर्स्ट, राइट, और स्टोम का मतलब माउथ, कि पहले माउथ बनेगा। ड्यूटेरो का मतलब होता है सेकंड, तो भाई माउथ बाद में बनेगा, तो इसका मतलब एनस पहले। तो इकाइनाडर्मेटा से लेके जितने भी आगे हम फाइलम पढ़ेंगे दे आर ऑल ड्यूटेरोस्टोम इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग आल्सो। तो हम में भी पहले एनस बनेगा, माउथ बाद में, और इनमें भी पहले इकाइनोडर्मेटा में पहले एनस बनता है और माउथ बाद में। सो वी आर ऑल एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू हम एक दूसरे से लिंक करते हैं। यहाँ पर भी मैंने एक डायग्राम रखी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं गैस्ट्रुलेशन वगैरह की प्रोसेस में। देखिए तो प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम के बारे में यहाँ पर बता रहा है। तो प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम में क्या पता हमें चल रहा है कि भाई सबसे पहले देखिए यहाँ पर माउथ बन रहा है और फिर एनस, ठीक। इसके केस में उल्टा है, पहले एनस बन रहा है और फिर माउथ। अब आप बोलोगे कैसे पता चला पहले क्या, तो आप गैस्ट्रुलेशन में देख सकते हो ये जो इनवेजिनेशन है, ठीक। तो इनवेजिनेशन इन केस ऑफ प्रोटोस्टोम वो माउथ को बना रही है, एनस जो है ये बाद में बन रहा है। ड्यूटेरोस्टोम में जो इनवेजिनेशन है वो एनस को पहले बना रही है और माउथ को ये लोग बाद में बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ से क्लियर कट होता है कि जो प्रोटोस्टोम्स हैं इनमें माउथ पहले है, ड्यूटेरोस्टोम में एनस पहले बनता है। तो ये मैं इस चीज़ के ऊपर बार बार फोकस क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोस्टोम, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटेरोस्टोम, किस में क्या होता है। तो वो यहाँ पर मैंने क्लियर कट बता दिया। देन यहाँ पर एक और प्रोसेस है, वो है ऑटोनमी एंड रीजनरेशन, जो है वो इस फाइलम में सबसे ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि अगर आप किसी स्टार फिश की बाजू को काट दो, लेट्स से मैंने इसकी एक बाजू को काट दिया यहाँ से, तो इनकी रीजनरेशन कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी कि अपनी बाजू को फिर से ये बना लेंगे। देन डेवलपमेंट इनमें जो होती है वो इनडायरेक्ट होगी, और इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइप के लार्वे होते हैं। बायोप्नेरिया लार्वा हो सकता है, ब्रैक्युलेरिया लार्वा हो सकता है, आफियोप्लूटस लार्वा हो सकता है, इकाइनोप्लूटस लार्वा हो सकता है, आर्कुलेरिया लार्वा हो सकता है, डोलिलेरिया लार्वा हो सकता है। तो ये लार्वे आपको याद रखने हैं, कितने टफ नहीं है। एक ए से शुरू हो रहा है, 2 बार बी से शुरू हो रहा है, देन डी से शुरू होता है, ई से शुरू होता है, और ओ है, सी वर्ड मिसिंग है, ए बी डी एंड ई आर है, राइट। तो कोई इतना ज़्यादा टफ आपको लगेगा नहीं। तो डेट वाज ऑल अबाउट इकाइनोडर्मेटा। जैसे हम पहले भी एक क्विक रिवीजन में जाते हैं, फटाफट इसको रिवाइज करके देख लेते हैं। तो जो इकाइनो वर्ड स्पाइनी है, डर्मेटा वर्ड स्किन है, और फिर मैंने आपको इसके बारे में बताया कि भाई इसमें 7000 के करीब स्पीशीज हैं, एक्सक्लूसिवली मेरीन है, अनसेगमेंटेड बॉडी होगी, स्टार शेप होगी, बायोलेटरल सिमेट्री लार्वो की होती है, एडल्ट की जो होती है वो पेंटामेरस और रेडियस होती है, कैलकेरियस प्लेट्स इनमें प्रेजेंट होती है एज ए एंडोस्केलेटन। फिर मैंने बोला कि भाई इंटीरियोसीलस है, इट मीन्स इनका जो सिलोम है वो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से नहीं बनता, तो ये इनको बाकियों से अलग कर देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है एक्सेप्ट ब्रिटल स्टार, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होगा, रेस्पिरेशन के डिफरेंट मोड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और फिर एक्सक्रीशन के लिए मैंने बोला कोई स्पेशलाइज आर्गन नहीं है, नर्वस सिस्टम ब्रेन इनमें मिसिंग है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होगी। ड्यूटेरोस्टोम के बारे में हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया और काफ़ी डिटेल में बड़ी लेंथी तरीके से हमने इसे एक्सप्रेस किया। और देन वी हैव कम अक्रॉस विद द टाइप ऑफ लार्वेज और उनके नाम क्या क्या हैं।